ज्ञान ज्योति आईटी चूरू राजस्थान। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? शुरुआत का जो चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगा मैं। उपकरण एवं सुरक्षा, क्या उपकरण है, क्या सुरक्षा है, टूल्स एंड सेफ्टी। विद्युत का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विद्युत क्या है, विद्युत की खोज किसने की, कैसे विद्युत, कौन कौन सी विद्युत होती है, किस सदी में कौन सी विद्युत उत्पादित की गई, कौन सी विद्युत किसने उत्पादित की गई। आज जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना, फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि विद्युत क्या है और विद्युत का काम क्या है और विद्युत बनाई किसने और विद्युत होती कितने प्रकार की हैं। तो इसके बारे में चलो विद्युत का परिचय देता हूँ मैं, जो आप देख लीजिए और साथ में सुन भी लीजिए। विद्युत का परिचय। विद्युत विद्यार्थियों, विद्युत एक प्रकाश की ऊर्जा है जिसे आसानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। यानी विद्युत का परिचय सामान्य सा है कि विद्युत एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, उसे हम विद्युत कहते हैं। और ये इसका जो गुण है वो सरल स्थानांतरण व सस्ते ऊर्जा परिवर्तकों की वजह से विद्युत ऊर्जा सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। अब बात करते हैं विद्युत की खोज किसने की। विद्युत की खोज सर्वप्रथम विद्युत को थेल्स नामक वैज्ञानिक ने खोजी। सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत की खोज की। डीसी के तौर पर चल विद्युत खोज वोल्टा ने की। डीसी के तौर पर चल विद्युत की खोज वोल्टा ने की। रासायनिक विधियों द्वारा। तो जबकि एसी की खोज माइकल फेराडे ने चुंबकीय प्रेरण विधियों के द्वारा की। जबकि एसी के तौर पर चल विद्युत की खोज
वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने की। विद्युत चुंबकीय विधि के द्वारा। तो ये था विद्युत की खोज। किसने चल विद्युत की खोज की, किसने स्थिर विद्युत की खोज की, किसने एसी की विद्युत की खोज की, किसने डीसी की विद्युत की खोज की। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने खोज की। सर्वप्रथम जो विद्युत की खोज की गई ना, उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने स्थिर यानी एक स्थान तक विद्युत रहने वाली विद्युत की खोज की तथा डीसी के तौर पर चल विद्युत की खोज की जो वोल्टा ने की तथा उसकी विधियां कौन सी थी, रासायनिक विधियों द्वारा। तथा एसी के तौर पर चल विद्युत की खोज वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने की जो विद्युत चुंबकीय विधि के द्वारा की। अब एक छोटा सा डायग्राम है वो आप देख लीजिए। सर्वप्रथम विद्युत कौन कौन सी होती हैं, चल विद्युत तथा स्थिर विद्युत। सर्वप्रथम स्थिर विद्युत, दूसरी है चल विद्युत। स्थिर विद्युत की खोज किसने की, थेल्स ने। चल विद्युत की खोज 17वीं शताब्दी में 17वीं सदी में डीसी की खोज की गई तथा 18वीं सदी में एसी की खोज की गई तथा ये रासायनिक विधि द्वारा वोल्टा ने खोजा तथा ये विद्युत चुंबक के द्वारा माइकल फेराडे ने खोजा। माइकल फेराडे ने खोज की। तो इससे आप डायग्राम से आपको समझ आ जाती है कि विद्युत सर्वप्रथम विद्युत का नाम ही खोजने वाला थेल्स था। तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की, थेल्स ने की तथा चल विद्युत की खोज दो वैज्ञानिकों ने की। दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग विद्युत की खोज की। जो रासायनिक विधि के द्वारा खोजा गया वो वैज्ञानिक वोल्टा था और वो विद्युत चुंबक के द्वारा खोज करने वाला वैज्ञानिक माइकल फेराडे था। माइकल फेराडे ने एसी की खोज की तथा वोल्टा वैज्ञानिक ने 17वीं शताब्दी में डीसी की खोज की। अब ये इनके स्थिर विद्युत किसी खोज की किस तरह उत्पन्न होती है, चल विद्युत किस तरह उत्पन्न होती है, डीसी रासायनिक विधि कैसे क्या काम करती है, वो आगे हम पढ़ लेते हैं। स्थिर विद्युत घर्षण की वजह से उत्पन्न होती है। जो आपकी प्रथम है स्थिर विद्युत घर्षण की वजह से उत्पन्न होती है, वजह से उत्पन्न होती है। जबकि डीसी को पैदा करने के लिए निम्न तरीके काम में लिए जाते हैं। जबकि डीसी को उत्पन्न करने के लिए
डीसी को उत्पन्न करने के लिए कई तरीके काम में लिए जाते। जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो डीसी के कई प्रकार से डीसी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बारे में आप आगे देखने जा रहे हैं। डीसी के अलग अलग तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक विद्युत, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि में आती है सेल या बैटरी, सेल या बैटरी। तो डीसी जो है हमारी, जो एक तो आप सेल, घड़ी में सेल डलता है उसमें डीसी वोल्ट होती है, तथा बैटरी जो इन्वर्टर में लगी होती है, गाड़ियों में लगी होती है, मोटरसाइकिल में लगी होती है, उसमें भी डीसी वोल्ट होता है, जो आपका चल विद्युत डीसी उत्पन्न करती है। और जो आगे का है तापीय विधि, जो तापीय विधि की खोज एडिसन ने की थी, जो थर्मोनिक एडिसन के सिद्धांत पर है। तापीय, अगली जो विधि है वह है तापीय विधि। खोज एडिसन ने की थी, इसकी खोज एडिसन वैज्ञानिक ने की। इसका दूसरा नाम है थर्मोनिक एमिशन के सिद्धांत पर। इसका जो सिद्धांत है उसका नाम है थर्मोनिक एमिशन के सिद्धांत पर इसकी खोज की गई। दूसरी डीसी है वो किससे की गई? सोलर सेल से। जो आपके सूर्य चार्ज से सेल होते हैं, सोलर सेल विधि। सोलर सेल विधि है और डीसी प्राप्त होती है। डीसी प्राप्त एसी को पैदा करने का एकमात्र तरीका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी सोलर सेल से तो आपकी डीसी पैदा होती है, परंतु एसी को उत्पन्न करने का एकमात्र तरीका है जिसे हम विद्युत चुंबकीय विधि के द्वारा उत्पन्न करते हैं। यानी जो आपका सोलर सेल विधि है वो डीसी धारा वोल्टता उत्पन्न करता है, परंतु एसी जो आपकी एसी वोल्टेज धारा है वो केवल मात्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही उत्पन्न की जा सकती है। अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि डीसी एसी उत्पन्न कैसे होती है।
अब इन डीसी एसी जो वोल्टेज है उनसे हमें सुरक्षा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम चलते हैं सुरक्षा चिन्हों के बारे में। सुरक्षा चिन्हों के बारे में। सुरक्षा, अगला जो हमारा मेन पॉइंट है वो सुरक्षा चिन्ह है। सर्वप्रथम आपको पहले भी पढ़ाया गया है निषेधात्मक चिन्ह है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो चिन्ह है, ये चिन्ह कुछ क्रियाकलापों को कार्यशाला में न करने की चेतावनी देते हैं। यानी ये चिन्ह कार्यशाला में कुछ कार्य यानी क्रियाकलाप करने की चेतावनी देते हैं। जैसे धूम्रपान न करना, जैसे धूम्रपान न करना, यानी निषेधात्मक चिन्ह है। ये कार्यशाला में कुछ क्रियाकलाप न करने की, कुछ क्रियाकलाप न करने की चेतावनी देते हैं। जैसे धूम्रपान नहीं करना, आग न जलाना, आग नहीं जलाना, आग नहीं जलाना। ये चिन्ह बना कैसा होता है, आगे बात करते हैं संरचना की। तो संरचना में चिन्ह वर्ताकार लाल बॉर्डर, लाल इसका बॉर्डर होता है, और लाल रंग की, लाल बॉर्डर और लाल रंग की एक क्रॉस पट्टी युक्त होता है, तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी युक्त होता है। यानी ये निषेधात्मक का पूरा सार आ गया आपका कि ये चिन्ह कार्यशाला में कुछ क्रियाकलाप न करने की चेतावनी देता है। जैसे धूम्रपान न करना और आपका आग न जलाना, ऐसे कई क्रियाकलाप होते हैं, उसको नहीं करने की चेतावनी देता आपका निषेधात्मक चिन्ह। अगला जो चिन्ह है वो है आपका सकारात्मक चिन्ह। अगला जो आपका चिन्ह है वो 2 नंबर का चिन्ह है सकारात्मक चिन्ह। सकारात्मक चिन्ह है, इस प्रकार के चिन्ह इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा कार्यशालाओं
में कारीगरों एवं आगंतुओं को खतरे के प्रति सचेत किया जाता है। खतरे के प्रति सचेत किया जाता है। जैसे विद्युत झटका लगना, आग का सिरोपरी भार का, लेजर का, लाइट का, यानी ये जो चिन्ह खतरे के बारे में बताते हैं वो हैं जैसे कि विद्युत झटका लगना, विद्युत झटका लगना, आग लगने का, सिरोपरी भार का, लेजर लाइटों का, आदि। यानी सकारात्मक चिन्ह है। इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा कार्यशालाओं में कारीगरों तथा आगंतुकों को खतरे के प्रति सचेत किया जाता है। जैसे विद्युत झटका लगना, आग लगने का, सिरोपरी भार का तथा लेजर लाइटों का आदि का सचेत कराना, यानी सकारात्मक चिन्ह इसे ही कहते हैं। अब सकारात्मक चिन्ह की संरचना के बारे में ज़रा जान लेते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है। आप कार्यशालाओं में तो चले गए परंतु चिन्ह की संरचना ही मालूम नहीं होगी तो इससे प्रकार की आप जानकारी कैसे ले सकेंगे। तो सकारात्मक चिन्ह की जो जानकारी है, नीले रंग के वर्ताकार, यानी नीले रंग के वर्ताकार, नीले रंग के वर्ताकार धरातल पर श्वेत रंग से बनाया जाता है। धरातल पर श्वेत रंग से बनाया जाता है। यानी नीले रंग के वर्ताकार, नीले रंग के वर्ताकार धरातल पर श्वेत रंग से बनाया जाता है। यानी इसका जो धरातल है वो नीले रंग का होता है और श्वेत रंग से इसे बनाया जाता है। अब अगला है हमारा वो है सूचनात्मक चिन्ह। अगला जो सकारात्मक पढ़ लिया, अगला पढ़ेंगे सचेतक। सचेतक के बारे में पढ़ेंगे। वह आपका अगला हमारा जो सुरक्षात्मक चिन्ह है 3 नंबर का, वो है सचेतक। सचेतक यानी सबको चेतना कराने वाला। इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा कार्यशालाओं में चिन्हों के द्वारा कार्यशालाओं में कारीगरों तथा आगंतुकों को चेतना दिलाने के लिए किया जाता है, दिलाने के लिए बनाया जाता है। जैसे
विद्युत झटका लगना, आग के लग जाने से, तथा। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। संरचना कैसी कैसी होती है? संरचना किस प्रकार की होती है? आपको इसकी ये जो 4-5 जो हमारे जो चिन्ह हैं उनकी संरचनाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ये हम जब इसकी संरचनाओं, इन चिन्हों की संरचनाओं के बारे में नहीं जानते कि ये इस प्रकार का चिन्ह कौन सा क्या संकेत देता है, तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि हमारा जो कार्य है वो कार्यशालाओं में ही लगभग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का कार्य कार्यशालाओं में ज़्यादातर होता है। तो चिन्ह इसकी संरचना है त्रिभुजाकार पीले रंग के धरातल पर, त्रिभुजाकार पीले रंग के धरातल पर, पीले रंग के धरातल पर काले रंग के बॉर्डर में, काले रंग के बॉर्डर काले रंग के बॉर्डर से युक्त तथा काले रंग से बनाए जाते हैं, तथा काले रंग से बनाए जाते हैं। अब जो लास्ट का जो है हमारा पॉइंट है 4 नंबर का, वो है सूचनात्मक। सूचनात्मक इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा 3 चिन्ह हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया निषेधात्मक, सकारात्मक और सचेतक। अब हम पढ़ेंगे सूचनात्मक। तो इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा, इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा कार्यशालाओं, कारीगरों एवं आगंतुकों को, कार्यशालाओं में कारीगरों तथा आगंतुकों को सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। प्राथमिक चिकित्सा, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा स्थल। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना इसकी होती है वर्गाकार धरातल पर सफेद रंग से बनाया जाता है, सफेद रंग से बनाया जाता है। तो आज का हमारा जो ये था प्रथम जानकारी सुरक्षा उपकरण, विद्युत कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में पढ़ लिया। अगले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, आगे कितने प्रकार की होती हैं, कैसी आग होती है। तो आज का लास्ट का यही है कि घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।